गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक हफ्ता हो गया मैंने आपको खाने पीने के बारे में बताया था। जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है वो आपसे शेयर किया था। तो आज मैं सोचता हूँ कि कुछ ब्लड प्रेशर पे बात की जाए, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब मरीज़ हमारे पास आता है और मैं कहता हूँ आपको हाइपरटेंशन है, तो कहता हाँ डॉक्टर साहब मुझे टेंशन तो रहता है। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई हाइपरटेंशन का मतलब ये नहीं कि आप दिमागी तौर से टेंशन में हैं, इसका मतलब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है। तो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि ये ब्लड प्रेशर साहब है क्या, क्या होता है ब्लड प्रेशर, क्यों होता है। तो मैं उनसे बताता हूँ कि जैसे आप पंप है, जब आप पंप करते हैं और पंप बढ़िया चलता है तो जो आपकी पाइपलाइन में है और जो नल में आप पानी लेते हैं उसका प्रेशर आप कहते हैं अच्छा आ रहा है। और जब वो पंप कमज़ोर हो जाता है, चढ़ा नहीं पाता है खून, तो फिर आपके पानी का प्रेशर कम होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो हार्ट जनरेट करता है, जो हार्ट बनाता है, जो कि पंप है, ताकि खून एक प्रेशर से, एक रेगुलर प्रेशर से उन नसों में जाए और आपकी दिमाग, आपकी दिल और आपकी गुर्दे, आपके लिवर, आपके हाथ पैर पाँव मांसपेशी सब में खून पहुंचा के उनको सुचारू रूप से चलाता रहे। तो ब्लड प्रेशर ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर ज़रूरी है खून पीने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा तो क्या होगा कि खून की सप्लाई, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो चीज़ें मैंने अभी बताई, वहाँ कमी होने लगेगी। और जब कमी होगी तो फिर उनकी डिसफंक्शन, उनकी खराबियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो जब बहुत प्रेशर जनरेट होता है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी आपके पाइप से लीकेज शुरू हो जाता है। तो प्रेशर अगर बहुत बढ़ेगा तो नसों पे भी ख़राब असर होता है। अब वो लीक नहीं करती हैं, हाँ कभी कभी लीक भी कर जाती हैं। जैसे ब्रेन की अगर जो नस है वो लीक कर गई, या आँख की लीक कर गई, या इवन दिल की नसें लीक कर जाती हैं, तो इस तरह से कभी कभी वहाँ ब्लड भी आ जाता है, खून भी बाहर आ जाता है। लेकिन बाई एंड लार्ज खून निकलता नहीं है, लेकिन नसों पे ख़राब असर पड़ता है। हर जगह की नसों पे, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे वो आँख की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो गुर्दे की हो, चाहे कहीं की भी हो, सारी ब्लड वेसल्स जो हैं, जो नसें हैं, वो इफ़ेक्टेड हो जाती हैं और उनमें कर्रापन आ जाता है। और एक कर्रापन जब आता है तो फिर उसकी खराबियाँ उस ऑर्गन की शुरू हो जाती हैं जहाँ पे ये कर्रापन आया है। तो ब्लड प्रेशर जहाँ ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर ज़रूरी है, उतना ही उसका बढ़ जाना ख़तरनाक है। तो अब अगला सवाल है कि साहब कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो 120/80 एक ब्लड प्रेशर है जिसको हम लोग कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ऊपर का 180, नीचे का ऊपर का 120, नीचे का 80, ये नॉर्मल माना जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं जब बराबर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो, और इन बिटवीन इसको कहते हैं हाई नॉर्मल। यानी अगर आप 140/90 से नीचे हैं और 120/80 से ऊपर हैं, यानी बीच की रेंज में हैं, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी, दवा भले ही ना खाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी होंगी जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम रहे। जैसे भाई नमक कम खाएं, जिसको बाद में मैं एलैबोरेट करूँगा। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो उसे घटाएं, सिगरेट तंबाकू लेते हैं तो उसे बंद करें। तो ये सब चीज़ें आप करके, या योग करें, रिलैक्स करें, जिन सब चीज़ों से, जिनको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, उनको ये करके आप अपने ब्लड प्रेशर को, जो हाई नॉर्मल रेंज में है, वो 120/80 के आसपास रखेंगे, तो लॉन्ग टर्म आपके जो भी ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो सेफ रहेंगे। और इन सब चीज़ों को, जैसे ब्रेन का स्ट्रोक नहीं होने पाएगा, आँखों की रोशनी नहीं जाने पाएगी, हार्ट अटैक नहीं होने पाएगा, किडनी फेल नहीं होने पाएगी। तो ये सब चीज़ें, अगर हमारा ब्लड प्रेशर, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हम इसको समझ नहीं पाते हैं ब्लड प्रेशर की इम्पोर्टेंस को। ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने की क्या नुकसान होते हैं, और जिनको पता लगता है वो बेचारे जब नपवाते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलता है। तो इसलिए ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए 100 लोगों में होगा तो 80% को तो पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अच्छा, 80% जिनको पता नहीं है वो तो बेचारे, चलिए अलग बात है। जिनको 20% को पता है कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, वो भी इलाज नहीं कराते हैं। अच्छा, इलाज भी अगर करा लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं, चाहे वो हों, चाहे उनके डॉक्टर साहब हों,
कोशिश करते रहे, ठीक है यार 140-90 हो गया कोई बात नहीं, 150-60 हो गया कोई बात नहीं। इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, ये इनर्शिया है ट्रीटमेंट का। और यहाँ तक देखा गया कि हिंदुस्तान में तो केवल और केवल 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर सही रहता है। वास्ट मेजॉरिटी को पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसके क्या नुकसान है। वास्ट मेजॉरिटी जिनको पता है वो इलाज नहीं कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं तो ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत एक जो है गंभीर बात है जिसको ख्याल करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी बहुत सारी बीमारियाँ जो हमको हो जाती हैं, चाहे फालिज का हो, चाहे नज़र का जाना हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे किडनी फेलियर हो, ये बचा रहेगा। तो ये आज का सेशन मैं सिर्फ इस पर छोड़ूंगा, इतनी आज का जो वीडियो है सिर्फ यहीं छोड़ दूंगा कि भाई आप ये जानें कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक ख़तरनाक चीज़ है और इसको जो है कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगले सेशन में ये मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमको पता चले। अब ये सवाल उठेगा ना कि भाई आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही नहीं चलता, तो हम कैसे पता करें कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो इसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये कई सेशंस लगेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत अहम मसला है और इसको और एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। तो आगे के वीडियो में अगले हफ्ते मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। तो तब तक ख्याल करिए और अपने दोस्तों में भी ये अवेयरनेस बढ़ाइए जो मैं बता रहा हूँ। चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।